नमस्कार, मैं एस.एन. मिश्रा बरेली से हूँ। मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर मनीष सिंघल जी के अंडर में चल रहा है, अपोलो नोएडा से। मुझे असल में 2010 से 2000 प्रोस्टेट कार्सिनोमा की प्रॉब्लम थी। ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अभी इसके बाद लीवर में भी आ गया था और फिर मैं बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर साहब मनीष सिंघल जी से मिला तो उन्होंने बताया कि नहीं, कीमोथेरेपी होगी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी 7वीं कीमोथेरेपी चल रही है और कीमोथेरेपी से पहले मुझे बिल्कुल भूख लगना बंद हो गई थी, वेट भी कम हो गया था, चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोग बताते हैं कि मैं डर रहा था कि कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल गिर जाएंगे या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, लेकिन देखिए मेरे बाल भी सुरक्षित हैं, पहले जैसे ही हैं। हीमोग्लोबिन मेंटेन है 11.7 और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। हम बात कर रहे हैं मिस्टर मिश्रा के बारे में। मिस्टर मिश्रा को मैंने शुरुआती दौर में ट्रीट नहीं किया था। उनको प्रोस्टेट कैंसर था और वो प्रोस्टेट कैंसर वो कहीं बाहर ट्रीटमेंट ले रहे थे। वो मेरे पास तब आए थे जब उनका जो कैंसर था वो लिवर में इनग्रेस कर लिवर में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया था। इतना प्रोग्रेसिव हो गया था कि उनको लिवर में पेन होना शुरू हो गया था और वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए और वहां से उन्होंने कहा कि शायद अब हमारे पास और कोई उपचार नहीं है, अब हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर्स के अंदर हम हार्मोन थेरेपी से ट्रीट करते हैं। मिस्टर सिन्हा को एक बहुत ही अग्रेसिव टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर था। ये आमतौर पे 10 से 15% लोगों में पाया जाता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें पीएसए की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ती। वो कैंसर्स आमतौर पे लिवर और लंग की तरफ रुख करते हैं, जबकि आमतौर पे जो नॉर्मल टाइप के प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं, जो रूटीन टाइप के प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं, वो जनरली हड्डियों की तरफ रुख करते हैं, यानी कि हड्डियों में स्प्रेड करते हैं। हड्डियां वाइटल ऑर्गन नहीं है, लिवर और लंग्स वाइटल ऑर्गन है। जब एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर, जो कि 10 से 15% लोगों में होता है, जिसमें कैंसर लिवर और लंग की तरफ रुख करता है, या पीएससी की मात्रा ज्यादा बढ़ती नहीं है, या हार्मोन थेरेपी से बहुत ही कम समय के लिए कंट्रोल में रहता है और बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, तब हमें एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। आमतौर पे ये अगर मिस हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। जब मिश्रा जी मेरे पास आए थे तब उनके लिवर में इतना कैंसर था कि उनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी खराब होने शुरू हो गए थे। वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ पी नहीं पा रहे थे, सारा दिन सिर्फ लिवर को पकड़ के बैठे रहते थे और काफी दर्द होता था। जैसे ही हमने कीमोथेरेपी शुरू करी, उनका कैंसर बहुत अच्छे कंट्रोल में आ गया। ऐसे पेशेंट्स को जिनको एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर होता है, उन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी समय से शुरू होनी बहुत जरूरी है। अगर कीमोथेरेपी समय से शुरू ना हो तो सकता है कि पेशेंट कैंसर इतनी तेजी से बढ़ता है कि शायद कोई ट्रीटमेंट का समय ही ना मिल पाए। इसलिए अब मिश्रा जी काफी अच्छे डिजीज कंट्रोल में है। उनको कोई लिवर में कोई पेन नहीं है, खाना पीना खा रहे हैं, वजन बढ़ गया है और मैं समझ रहा हूं कि उनके लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हमने स्कैन नहीं किया, बट मैं समझता हूं कि अगर स्कैन करेंगे तो शायद ही कोई बीमारी दिखाई देगी। इतना अच्छा वेल कंट्रोल, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो गया और टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, तो ही हैज डन वेरी वेल। सो मिश्रा जी के केस से हमें यह समझ में आता है कि कीमोथेरेपी से जरूरी नहीं है कि हमें डरना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रोस्टेट कैंसर में हम कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और कीमोथेरेपी में तो बड़ा पेन होता है। बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं, बट ऐसा नहीं है। और कई बार कीमोथेरेपी ही सटीक इलाज है। और मैं समझता हूं कि इनके केस से ये बात क्लियर होती है कि जो इलाज आपके लिए बेस्ट है वही इलाज आपको समय से मिलना चाहिए। अगर समय से नहीं मिलेगा तो शायद गाड़ी छूट जाएगी। धन्यवाद।